मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। कल तुलसीदास जी ने हनुमान जी से, भरत जी से, शत्रुघ्न जी से, लक्ष्मण जी से, सभी से अपने मन की बात कही और मन की बात के अंतर्गत कहा कि ये सभी लोग जब भी इनको समय लगे, जब भी, तो राम जी को जरा मेरी सुध दिला दें, मेरी याद दिला दें कि एक तुलसीदास है, उसने आपके लिए एक विनय पत्रिका भिजवाई है, उसे देख लीजिए, उस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अब जो ये सिफारिश लगाई है तुलसीदास जी ने, ये कितनी सार्थक सिद्ध हो रही है, अब यह देखना है। आज का दृश्य क्या है ये देखिए। राम दरबार सजा हुआ है और हनुमान जी बड़े प्रेम से मगन होकर राम जी की चरण सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं। मन मगन भया तब क्या बोले, चुपचाप आनंदित होकर। और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब अपने अपने जो भी उनके अधिकार हैं उसके अंतर्गत सेवा कर रहे हैं। और जानकी जी राम जी के साथ अलौकिक रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर विराजमान है। राम दरबार पूरे सौंदर्य के साथ सजा हुआ है, अपने पूरे वैभव के साथ। अब ऐसे में वहाँ पर तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पहुँचती है तो हनुमान जी कहते हैं भरत जी से और शत्रुघ्न से कि भाई ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका आ गई है। और याद होगा तुलसीदास जी ने क्या कहा था कि जब मौका देखो, अवसर देखकर मेरी बात राम जी के सामने रख देना। तो बोलिए क्या कहते हैं सभी ने कहा कि ऐसा है, बात तो सही है। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जरा राम जी तक तुलसीदास की बात पहुंचाओ। अब हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी कहते हैं लक्ष्मण से कि भैया इस तरह से तुलसी की सिफारिश आई थी, तुमको मालूम होगा। वो तब से निरंतर अनुनय विनय करता जा रहा है तुलसीदास, क्या करें। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे हाँ, मुझे भी याद आया। बहुत पीछे पड़ा हुआ है तुलसीदास, बहुत पीछे। तो चलो तुलसीदास की बात कह ही देते हैं, अब राम जी से कह देते हैं। तो अब कहने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को चुना कि तुलसीदास की बात लक्ष्मण जी राम जी से कहें। मारुति मन रुचि भरत की लखी लशन कहे। लक्ष्मण जी ने देखा कि हनुमान जी का पूरा मन है कि तुलसीदास की बात आगे पहुंचाई जाए। हनुमान जी मन से चाह रहे हैं और उधर भरत जी की भी रुचि है। ये देखकर हनुमान जी का मन और भरत जी की रुचि, दोनों का ये भाव देखकर भरत जी ने जो कहा लक्ष्मण जी से कि वे राम जी से कुछ कहें, तो लक्ष्मण जी सहमत हो जाते हैं और राम जी से कहने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं राम जी से? कली कालहू नाथ कि हे नाथ, इस कलयुग के अंदर नाम सो प्रतीत प्रीति एक किंकर की निभई है। एक और आपका दास है, आपका सेवक, जिसकी आपके नाम से ही निभ गई है। आपके प्रति इतना प्रेम और विश्वास है उसके मन में कि उसकी तो बहुत अच्छी निभ रही है महाराज। हे नाथ, सकल सभा सुनी लय उठी, जानी रीति रही है।
सारी सभा ने ये सुना कि कोई विनय पत्रिका आई है, तुलसीदास जी ने लिखी है, और तुलसीदास के प्रेम की रीति सभी जानते थे और सभी ने उसका स्वागत किया। कृपा गरीब निवाज की, देखत गरीब को साहब बाह गई है। और सभी क्या कहने लगे, राम दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे, कहते हैं कृपा गरीब निवाज की, कि हे राम जी, आप तो दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं, गरीब निवाज हैं। आपकी ही कृपा से ये तुलसीदास इतना कुछ कर गया है। आपकी ही कृपा से क्यों कर गया है इतना कुछ? देखत गरीब को साहब बाह गई है। उस गरीब को देखते ही आप साहिब ने उसकी बाह गह ली, उसकी बैया थाम ली। अब जब आप जिसकी बाह थाम लें तो उसकी तो बात बनी बनी है। तो ऐसे ही ये वही तुलसीदास है प्रभु, जिस पर आपने कृपा की, आपने इसकी बाह थाम ली। ये तो दीनहीन था, किसी काम का नहीं था, संसार इसकी ओर देखता तक नहीं था, किंतु आपने इसकी बाह थाम ली और इसी की ये विनय पत्रिका यहाँ पर आई है। बिहस राम कहो सत्य है, सुधी मैं हूँ लही है। अब लक्ष्मण जी ने जब प्रभु श्री राम से कहा कि हे नाथ, इस तरह से तुलसीदास ने ये विनय पत्रिका भेजी है, आपका एक दास है, तो ये बात सुनकर लक्ष्मण जी की प्रभु हंस दिए और हंस के क्या बोले कि अरे हाँ लक्ष्मण, जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, बहुत बार सुना है इसके बारे में। इसने तुमसे भी सिफारिश लगवाई। अरे तुमसे तो बहुत पहले ये जानकी को कह चुका है। सीता को इसने इतने संदेशे पहुंचाए हैं, अपने इतने संदेशे, कि जब भी आपको समय लगे आप राम जी तक मेरी बात कह दीजिए। और सीता ने तो बहुत बार मुझे तुलसीदास के बारे में कहा है। तो राम जी हंस दिए कि ये तुलसीदास हर तरफ से सिफारिश लेकर आ रहा है, हर तरफ से। एक ही काफ़ी थी सीता जी की, फिर भी मन नहीं माना इसका, सबको पकड़ लिया। और अब सब ने कहा तो राम जी कहते मुझे सब पता है इसके बारे में, सीता ने मुझे सब बता दिया। और यही देखिए आप, कल जो तुलसीदास जी सिफारिश लगा रहे हैं उसमें हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, भरत जी का, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि अगर सीता जी का नाम लेते तो सीता जी क्या कहती कि तुलसी, कितनी बार तुम मुझसे कह चुके हो, हैं एक बार, और हमने तुम्हारी बात हर बार पहुंचाती है, अब बार बार तुम कहते ही जा रहे हो। तो तुलसीदास जी ने अब इन सबको पकड़ लिया। अब लक्ष्मण जी ने कह दी राम जी से बात। राम जी बोले मुझे सब मालूम है, सब पता है। मुदित माथ नावत बनी तुलसी, अनाथ की परी रघुनाथ सही है। तुलसीदास जी कहते हैं बस राम जी मुस्कुराए, हंसे और उन्होंने कलम उठाई और विनय पत्रिका पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि बस उनके हस्ताक्षर करते ही, यह देखते ही मेरा माथा तो सदा सदा के लिए झुक ही गया। बड़ी कृपा की उन्होंने कि उनके हस्ताक्षर हो गए। राम जी ने तत्काल हस्ताक्षर कर दिए। क्यों? सीता जी की अप्रोच कोई छोटी सिफारिश नहीं है। हनुमान जी सिफारिश लगा रहे हैं, भरत जी लगा रहे हैं, शत्रुघ्न लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी लगा रहे हैं। और जब इतनी ज़्यादा सिफारिशें आ जाएं तो राम जी कैसे मना कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, तत्काल हस्ताक्षर कर दिए। कल भी यही बात समझाई थी मैंने, आज भी समझा रहा हूँ, इसका रहस्य समझा रहा हूँ कि राम जी तक यदि अपनी विनती पहुँचानी है तो पहले राम जी के अंतरंग जनों को पकड़ना पड़ेगा। वे जो राम जी के निकट हैं, वे कहेंगे, वे कंसीडर करेंगे
वे प्रमाणित करेंगे, वे सहमति देंगे कि हाँ हे प्रभु यह आपका अनन्य भक्त है, तब बात बनेगी, तभी बात बनेगी। क्यों बात बनेगी? क्योंकि जितनी अनुनय विनय आप राम के सेवकों से करेंगे उतना अधिक आपका मन शुद्धिकरण की ओर बढ़ेगा और फिर मल रहित हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। निरंतर इन सब की स्तुति करते करते आपको इनकी आशीष भी प्राप्त होगी, शुभकामनाएं प्राप्त होंगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हनुमान जी जिसे आशीर्वाद दे दें, भरत जी दे दें, सीता जी दे दें, लक्ष्मण जी दे दें, शत्रुघ्न दे दें, तो फिर राम कृपा होने में क्या देर रहती है? हुई ही पड़ी है राम कृपा, तभी तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखा नहीं लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि मारुति मन, हनुमान जी का कितना मन है कि तुलसीदास जी की सिफारिश कर दूं, और भरत रुचि, भरत जी की भी पूरी पूरी रुचि है। तो अपने भीतर हमें वह सामर्थ्य पैदा करना है कि जो राम काज करीबे को आतुर जन हैं उनको हम अपने अनुकूल कर सकें, उनके प्रति, उनके हृदय में हम अपना प्रेम उत्पन्न कर सकें। और यही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा सूत्र है, यही सूत्र है। तो इस सूत्र की यात्रा के साथ आज विनय पत्रिका संपन्न होती है। हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, अन्य सभी ऋषि मुनि और अज्ञात ज्ञात देवी देवता, सबका हृदय से आभार, सबको प्रणाम कि उनकी असीम अनुकंपा से आज गंगा के तट पर इस वन के अंदर विनय पत्रिका का समापन हुआ। राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा।